गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे आत्म राम हरे सुख धाम हरे आत्म राम हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। शिव ओम शिव ओम। कलकत्ता में एक बड़ा सेठ था। जय दयाल कसेरा बड़ा सेठ था। और बड़ा सेठ हो चाहे बड़ा साहब हो चाहे बड़ा मंत्री हो चाहे बड़ा किसान हो चाहे बड़ा मजदूर हो चाहे बड़ा गरीब हो, दुख तो सबके पास आता है। लेकिन जय दयाल सेठ पुलिस वालों के ऊपर पीएसआई होता है और कई पीएसआईओं के ऊपर एसपी साहब होता है। एसपी वो खाकी वर्दी वाले जानते हैं भाषा। कई मेरे डीआईजी आईजी मेरे भक्त हैं। तो एसपी साहब का फोन आया, जय दयाल सेठ कसेरा, मैं एसपी बोल रहा हूँ फलाना फलाना। हाँ बोलो एसपी साहब। बोले आपका बेटा कि एक मैं बोल नहीं सकता हूँ। अरे बोले बोलो, बोल क्यों नहीं सको, बोलो। तो बोले तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो अच्छा तो बेटा जिंदा है कि मर गया है? तो आप बेटे के बाप बोल रहे हैं कि? बोले हाँ। जय दयाल कसेरा सेठ जी बोल रहे हैं कि? हाँ। ऐसा क्यों बोलते हो, जिंदा है कि मर गया? अरे बोले मर गया हो तो उसके शमशान की सामग्री लेके मैं पहुंचता हूँ, और जिंदा है तो हॉस्पिटल में भर्ती करा दे। तो बोले हॉस्पिटल में ले जाते जाते दम तोड़ दिया उसने, एक्सीडेंट हुआ। तो बोले अच्छी बात है, कोई बात, मैं पहुंचता हूँ। कौन सी हॉस्पिटल में? बोले सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा और बेटे के शरीर में जो चोट बोट लगी हो तो डॉक्टर ने जरा ढांक ढूंढ दिया, उसके मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दिए और सूखी तुलसी की लकड़ियां ले गया, बेटे के आंखों पे रख दी, छाती पे रख दी, बेटे की सदगति करने के लिए। कोई भी मर जाए न तो तुलसी माता की सूखी लकड़ी और थोड़ा घास पास मिला के अग्नि संस्कार करो, उसकी सदगति होती। बेटे की डूंटी पे गाय का घी रख थोड़ा लगा दिया पौवा। और सेठ जी और कई अच्छे अच्छे लोग पहुंच गए। सेठ का प्यारा बेटा मर गया तो सब पहुंचे। सेठ जी तो दुखी होंगे, रोएंगे, सिर पटकते होंगे। दुख तो आया, लेकिन सेठ जी ने सत्संग सुना था, दुख आया है
तो दुखी होकर बुद्धि नाश मत करो। दुख आया है तो दुख हरि हरि की लीला है। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। ओ सेठ जी ये काहे करो? ये हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। अरे बोले हॉस्पिटल है तो कि लंका में तो नहीं है, कलकत्ता में है। भगवान का भजन करता हूँ तो बेटे की तो सदगति होगी, दूसरे भी लोग मर के भूत होके भटकते और दूसरे बीमारों को जल्दी ले जाते, उनकी भी सदगति होगी क्या? मिलके बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सुख धाम हरे मेरे राम हरे सुख धाम हरे मेरे राम हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 जय ओम 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 हरि ओम ओम प्रभु ओम 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 दाता ओम ओम रामा ओम ओम श्यामा ओम शिवा तुम्हारी रग रग पवित्र हो गई। अंतर्यामी प्रभु का नाम है। पेट की बीमारियां भाग जाए, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाए, लीवर ठीक हो जाए, रक्त के कण पवित्र हो जाए। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 शिवा ओम 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 हरि ओम 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 जय हो।
जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभावी शराब सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू भगवान की भक्ति की प्यालियां पिए, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, चमक जाएगी। सेठ जी, जय दयाल जी, आपका छोरा मर गया और आप हाँ करके हंस रहे हो। तो बोले क्या करना है, छोरा मर गया तो क्या मैं वहां के पीछे पीछे मरूंगा क्या? छोरा नहीं मरा, छोरे का शरीर मरा है। छोरा तो अभी भी अपने शव को देख रहा है। जो आदमी मरता है ना 2.25 घंटे के बाद अपने शव को देखता है। छोरा अमर है, ये तो मरने वाला शरीर मरा है, हमारा बेटा थोड़ी मरा है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। बेटा मैं शरीर हूँ, ये अज्ञान को मार दे। शरीर मरा पड़ा है फिर भी तू इसको देख रहा है। तू अमर आत्मा है, तू चैतन्य आत्मा है। तेरे को तो भगवान भी नहीं मार सके तो एक्सीडेंट क्या मारेगा? तू जय दयाल कसेरा का बेटा नहीं है, तू तो भगवान का बेटा है। और दुख तो आया लेकिन दुख में भगवान हरि राग है। ऐसे ही आगरा में, आगरा नाम होने है क्या? आगरा की हॉस्पिटल में एक बाई भर्ती हुई। वो फियाट गाड़ी थी वो जमाने में, थोड़ा साल पहले की बात है। वो फियाट गाड़ी में बाई, वहाँ के 2 बच्चे, पति, ड्राइवर जा रहा था वृंदावन। मथुरा वृंदावन के बीच में टैंकर चलते, टैंकर पेट्रोलियम रिफाइनरी है। टैंकर जोर से तो गाड़ी पे चढ़ गया। गाड़ी तो हो गई सत्यानाश। 2 बच्चे मर गए, ड्राइवर मर गया, पति मर गए। वो पीछे बैठी थी बाई, आंखों को चोट लगी, शरीर 3 फ्रैक्चर हो गए, लेकिन आगरा की हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। कोई मिलने आता रोते रोते तो बोले रोते क्यों हो? रोने से क्या हो जाएगा? तुम रोने वाली से मिलने आए हो कि सत्संग वाली से? मैं नहीं रोती, तुम क्यों रोते हो? बोले तुम्हारे 2 बेटे चले गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, तुम्हारे शरीर में 3 फ्रैक्चर हो गए, 1 साल बेड रेस्ट आगरा के हॉस्पिटल में। अरे बेड रेस्ट है तो शरीर को है, मैं तो आत्मा हूँ क्या? और पति भी आत्मा थे, बच्चे भी। मैं तो बोला आप नहीं मरे, आपका पंच भौतिक शरीर मरा है, आप तो चैतन्य हो, अमर आत्मा हो। तो पति की भी सदगति हुए, बेटों की भी सदगति, ड्राइवर की भी सदगति हुई, और मैं भी अभी तो कितने महीने तो बीत गए, अभी थोड़े दिन और भी बीत जाएंगे। ऐसे करते करते बेड रेस्ट भाई उठ नहीं सके, शौच वोच बेड रेस्ट पे नर्स लोग करावे, पेशाब भी वही। लेकिन दुखी नहीं हुई क्योंकि सत्संग सुना था। दुख तो आया, मैं दुखी हूँ, मेरा पति मर गया, बेटे मर गया, आया करके पागल हो जाती तो पति की भी दुर्गति, छोरों की भी दुर्गति और खुद की भी दुर्गति हो जाती। दुख में धैर्य रखे और सुख में उदार बने तो मुक्त आत्मा हो जाए, महान आत्मा हो जाए। ऐसा वेदांत का ज्ञान नारद जी से प्रचेता 10 भाइयों ने सुना कि दुख में दुखी नहीं होना। मैं दुखी हूं नहीं सोचो, मैं भगवान का हूं, मैं दुख को जानता हूं। मैं सुखी हूं, अभिमान मत करो, मैं सुख को भी जानता हूं। ये तो आने जाने वाले हैं, विकास के लिए आते हैं। जैसे कपड़ा होता है ना, सीधे धागे के भी होते, आड़े धागे भी होते, तभी कपड़ा बनता है, ताना बाना होता है। ऐसे ही सुख दुख, लाभ हानि, सफलता विफलता, ये संसार के खेल में, ये संसार रूपी पाठशाला में हम भगवान को पाने के लिए पैदा हुए क्या? दुखी होकर मरने के लिए, सुखी होकर नरकों में जाने के लिए नहीं। जो ज्यादा सुख भोगता है वो फिर नरकों में जाता है, जो दुख भोगता है वो भयभीत रहता है। दुख भी भोगो मती, सुख भी भोगो मती। दुख और सुख दोनों भगवान की भेजी हुई सौगात है, वना का उपयोग करो। तुम मंदिर में जाते हो तो पायदान पर पैर रखते रखते ऊपर चढ़ते हो क्या? अभी सिरोही में हम आए तो रास्ते में उतार भी आए, चढ़ाव भी आए,
भिनमाल जाएंगे तो अच्छी सड़क भी आएगी, खराब भी आएगी। अच्छी भी पसार करो, खराब भी पसार करो, भिनमाल पहुंचो। ऐसे ही सुख भी पसार करो, दुख भी पसार करो। और भिनमाल का बाप परमात्मा में पहुंचना है कि काई दुख में दुखी होता है, काई सुख में फंसो। मेरे गुरु महाराज थे लीलाशाह महाराज, उनका नाम तो लीला राम जी था। नीम के पेड़ को बोला कि जहाँ हिंदुओं के झूलेलाल मंदिर की हद होती है वहां जाके खड़ा रहे। तो नीम का पेड़ चल पड़ा तो मुसलमानों ने भी पैर पकड़े के बाबा अब हमारा समझौता हो गया। 42 साल से अंग्रेज लोग लड़ाते थे हिंदू मुसलमानों को। अब पता चल गया कि हम लोगों ने घेरी है। जमीन तो हम छोड़ देंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे बाबा। आप लीला राम नहीं, आप तो हमारे भी फकीर हो, लीला शाह जी हो। तो मेरे गुरु जी का नाम रखा लीला शाह जी, नहीं तो आशाराम, केशव राम, दाता राम, चेतन राम, हमारी राम परंपरा है। लेकिन मेरे गुरु जी का नाम लीला शाह रख दिया। वो मेरे गुरु जी जब लीला राम बालक थे तो उनकी दादी माँ उनको गोद में बिठा दी। बोले बेटा ये बहू है मेरी, मजाक उड़ावे के डोकरी नानी ऐसा करती, दादी ऐसा करती। छोरियां कोई नानी बोलती है, मेरी छोरी की बेटियां मेरे को नानी बोलती है और मेरे बेटे की बेटियां मेरे को दादी बोलती है। मैं दादी भी नहीं हूँ, नानी भी नहीं हूँ मैं तो अमर आत्मा हूँ। क्या दादी और नानी तो शरीर तो है, व्यवहार हो के અને કે ડોકરી है खांसे, मैं नहीं खांसती, शरीर खांसे। मैं तो वनारे जानू, तू भी वनारे जान जे। वो बच्चे लीलाराम में ऐसे संस्कार भर दिए कि वो दादी माँ ने हजार प्रणाम करो आशाराम अने हीरोई वाला है। वो छोटा बालक में ऐसा संस्कार भर दिया कि वो महापुरुष लीलाशाह जी हो गए और उनकी कृपा से आसुमल में से आशाराम हो गए। अभी 167 देश में ये कथा चल रही है। डोकरियों को ऐसा वैसा मत समझना, डोकरियां भी सत्संग सुनती तो बड़ी महान हो जाती। यूपी में कानपुर है, कानपुर। मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। कानपुर है, झूठ क्यों बोलूंगा? अपने प्यारों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारी चिंता, तुम की कर मरो। वो कानपुर में डॉक्टर टंडन साहब, मशहूर डॉक्टर, वहां की माँ डोकरी, बेटा टंडू, माँ का तो टंडू है क्या? डॉक्टर साहब थोड़ी बोले बेटा टंडन साहब, डॉक्टर टंडन साहब थोड़ी बोलेंगे। ए बेटा टंडू आ जा इधर, और तेरी पत्नी को भी बुला ले, और तेरा जमाई आया वो भी आ जाए, तेरी बेटी भी आ जाए, इधर आओ। आए। अब हम ये शरीर छोड़कर भगवान में लीन होने वाले हैं। माँ माफ करना, मैं अंग्रेजी दवाओं का काला मुंडा हुआ है, रिएक्शन हुआ, माँ तुम बहुत दुख देखी। अरे दुख क्या देखी, 78 साल का शरीर हो गया, अब दिन पूरे हुए। अंग्रेजी दवाई तो रिएक्शन करती है, वो तो तू ही बोलता है। 80 पन्ने की पुस्तक हो तो 16 पन्ने तो दवाई के फायदे के होते और 64 पन्ने तो उसके साइड इफेक्ट के होते थे ही। बोलो तो जो हो गया हो गया। अब हमारा अंजल पूरा हुआ है। मैं नहीं मरती, मरेगा तो शरीर मरेगा। बहू बोले माँ, सासू माँ मैं नहीं जाने देवा। छोरी बोले, जमाई बोले माँ थे नहीं जाओ, मैं नहीं जाने देगा। अरे अब रो धो नहीं, थोड़ी ममता से मेरा आत्मा भटकेगा नहीं। मेरे को तो गुरु का ज्ञान मिल रहा है। और तुम भी सुख दुख में सम रहना। मरने वाला शरीर है, उसको मैं मत मानो। बदलने वाला दुख है, उसको दुखी मैं दुखी हूँ ऐसा मत मानना। बदलने वाला सुख है, वो मैं सुखी हूँ ऐसा मत मानना। मैं तो चेतन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा परमात्मा का हूँ। जैसे आकाश व्यापक है ऐसे मैं व्यापक हूँ। मेरी मौत नहीं हो सकती। ओम ओम आनंद ओम। ऐसा दादी मां नहीं जाना। चुप रहे, टंडू इसको ले जाओ बाहर। बहू ये क्या करती, ये पोता क्या करता है, ऐसे क्या करते तुम? जाओ अब हमारा समय हो गया, जाओ टंडू।
टंडू समझता था कि माँ तो पहुंची हुई है। देखो, मैं दरवाजा बंद नहीं करती हूँ, नहीं तो तुमको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैं कुंडी नहीं लगाती हूँ, लेकिन तुम बाहर से भी नहीं बंद करना। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलना और मेरे शरीर को ऐसे ऐसे शमशान में जो भी विधि करना है। लेकिन माँ का तो बड़ा रुतबा था। डॉक्टर टंडन साहब, उसकी पत्नी, जमाई सब प्रणाम करके चौखट को बाहर गए। दरवाजा कुंडा नहीं बंद किया, बाई बैठ गई। रात को सोते हैं ना तो कई लोग पश्चिम के तरफ सिर करके सोते, तो उनको चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। और उत्तर के तरफ सिर करके सोएंगे तो बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। बाई तो जानती थी, तो बाई तो पूर्व के तरफ तकिया था, लेट गई। श्वास अंदर जाए और बाहर आए तो 1, श्वास अंदर जाए तो आनंद, बाहर आए तो 2। थोड़ा लेटे लेटे ध्यान किया, फिर बैठ गई। तकिया देके दीवार को। बैठे बैठे भगवान का आत्मा चैतन्य है, आत्मा शाश्वत है, अमर है, दिव्य है। सूर्य में उसी का प्रकाश है, चंद्रमा में उसी का है, धरती में उसी की सत्ता से पेड़ पौधा करने की सत्ता है। वही चैतन्य मेरा आत्मा है। ओ भाई को खुशी खुशी इतने में आत्मा परमात्मा में, जैसे घड़ा टूटे और घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाए, ऐसे बाई का आत्मा परमात्मा मिल गया। 1 घंटे के बाद डॉक्टर टंडन साहब ने दरवाजा खोला तो देखा कि माँ तो हंस रही है। माँ तुम हंस रही हो, माँ इतनी प्रसन्न हो? देखा तो माँ की नाड़ी तो नहीं चलती, हो तो डॉक्टर था। अरे बोले माँ तो गई। बहू ने बोला अरे माँ गई नहीं, माँ व्यापक हो गई। माँ का शरीर का अग्नि संस्कार किया। अभी भी कमरे में जाते हैं तो आनंद आनंद, माँ की भक्ति। जैसे टीबी का मरीज मर जाता है तो 1-2 चांदनी खोल दो, शाबाश। मरीज मर जाता है जिस कमरे में अथवा टीबी वाला रहता है और चला गया, मर गया, तो उसके कमरे में जाके तुम बैठो न तो तुमको भी टीबी लग जावे। वो मरा तो 6 महीना हुआ, लेकिन वो उसके तो ऐसे जब टीबी का रोग का कण रह जाता है तो दूसरे को रोग पकड़ता है। ऐसे भक्ति के कण जहाँ होते वो तीर्थ भूमि हो जाती है। इसीलिए जहाँ संत आते हैं या भगवान अवतार लेते हैं या प्रकट होते, वो तीर्थ बन जाता है। तीर्थ भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होते स्थावर तीर्थ, जैसे गंगा जी है, पुष्कर है, रामेश्वर है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ, इनको बोलते हैं स्थावर तीर्थ। दूसरे संत लोग होते हैं, उनको बोलते जंगम तीर्थ। संत जहाँ जाते वो भूमि तीर्थ हो जाते, जहाँ को देखते वो पुण्यात्मा हो जाता है। चलते फिरते तीर्थ होते हैं। मैं तो सिरोही समिति को फिर से धन्यवाद देता हूँ कि चलता फिरता तीर्थ एक दिन भी नहीं, आधे दिन में चलता फिरता तीर्थ ला दिया। कल 10 बजे तक, सुबह तो पता ही नहीं था कि इधर सत्संग होगा, 12 बजे तक भी पता नहीं था। कल शाम को हाँ हुई और आज दोपहर को इधर सत्संग 3:30 बजे। कल शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे आए। बापू जी कर दो दिया, बापू जी कर दे। मैं क्या इतना पक्का? बोले सब तैयारी भेज जाएगा। मैं क्या चलो तुम तैयार, वो तैयार, तो हम भी तैयार। हो जाएगा तो हो गया। 24 घंटे भी नहीं मिले। सिरोही की 2-धारी तलवार मशहूर है, लेकिन हमारी समिति के 2-धारी प्रार्थना भी मशहूर हो गई कि 24 घंटा भी नहीं मिला। सत्संग करने में पंडाल भर गया। तो सिरोही शिव मंदिरों से प्रसिद्ध शिवपुरी नाम था, कि सिरोही बना, 2-धारी तलवार में मशहूर। लेकिन अब इस लोक में और परलोक में सुखी करने वाली ज्ञान की गंगा में भी सिरोही तो मशहूर हुआ है। अब तुमको 2-3 बातें बता देता हूँ, फिर मेरे को जाना है। आपको बैठे बैठे और भी कुछ सिखा देता हूँ। आप रात को जब सोते हैं ना,
तो जो प्रसादी दे वहां को थोड़ी वापस भी दे दो। कोई प्रसाद लाया हो तो दे दो।